बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम घर में आज बड़ी परेशान हुए जब हमें ये ख़बर मिली कि हर एक घंटे में इस्लामाबाद में 38 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं शादियों के। आपको मालूम है कि आजकल शादी पे कितना खर्च आ रहा है। शादी करना अव्वल तो नामुमकिन है, अब होने के बाद अगर 2 माह के बाद ही तलाक हो जाए, और जो मैं आपको अभी रीज़न्स बताने लगा हूँ तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं और मिसिस हम ये बातें कर रहे थे। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। तो हम ये जब बातें कर रहे थे तो हम तो मतलब धड़क के रह गए। हम भी बेटियों वाले हैं, बेटों वाले हैं, तो ये मामले चल क्या रहे हैं आजकल। तो अभी तो ये देखें ना, बड़ा शहर है और वहाँ पे रिपोर्ट हो गए हैं ये केसेस, और छोटे शहरों में कितने ही सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे हैं। इस्लामाबाद में तो सारी क्रीम जाती है पाकिस्तान में। क्रीम से मुराद है कि सारे पढ़े लिखे। अब मैं आपको हैरान कौन रीज़न बताऊँ जो कि ख़बरों में भी आई है, लेकिन मेरा एक अपना तजिया है। क्योंकि जितना मैं इस नई जनरेशन को जानता हूँ ना, जो अपने आप को जनरेशन जी कहती है, ये 90 वाले पैदा, 1990 वाले या 2000 वाले या 2010 वाले, मुझसे बेहतर जो है वो लोग जानते ही होंगे, लेकिन मेरा एक अपना तरीक़ेकार है। बेसिकली ये पैदा हुए हैं, ये जो सारी नस्ल है ना, ये लड़के लड़कियाँ, ये पैदा हुए हैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। ये हम लोगों को बहुत पुरानी जनरेशन समझते हैं, माँ बाप को, और ये समझते हैं कि ये जो फैसले करते हैं ना, इनके फैसले ज़बरदस्त हैं। हम लोगों ने जो ज़िंदगी गुजारी है, हम लोगों ने जहालत में गुजारी है, हमें तो पता ही नहीं था ज़िंदगी गुजारने का। तो अब इनका मामला क्या हो रहा है कि अच्छा, तलाक के मज़े की बात सुने। ये मज़े की बात नहीं, अफसोस की बात है, लेकिन मज़े की बात इसलिए है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखे। जितनी तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं, इसमें 90% केस लव मैरिज की हैं। अच्छा, यस, लव मैरिज में जब लड़की और लड़के को प्यार हो जाता है, ठीक है, अब इस्लाम में इजाज़त है कि माँ बाप की इजाज़त के साथ आप शादी करेंगे, आपको पसंद है। शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग तो हुई, अंडरस्टैंडिंग होती है, इस तरह से आगे लाइफ प्लान की है। लेकिन पता है क्या है, ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि लड़का पसंद आ गया लड़की को तो वो अंधी होगी। जैसे मुझे कितनी ही बच्चियों की कॉल्स आती हैं कि अंकल हमें वो लड़का पसंद आ गया और हमने इससे शादी करना है, वो मान नहीं रहा। अब उसके माँ बाप नहीं मानो को वजीफ़ा बताएं। ओ भाई, वजीफ़ा क्या है? तुमने वो शादी करके ज़िंदगी बर्बाद करनी है, अपनी भी और उसकी भी। हाँ जी, समझने की बात है कि ज़बरदस्ती की नहीं होनी चाहिए। शादी हमेशा बाय चॉइस और होती है। अब होता क्या है कि जब ये पसंद कर लेते हैं तो वहाँ पर दिमाग मौफ हो जाता है, इश्क अंधा होता है सबसे। इश्क में चूंकि चुनाचे क्योंकि माँ बाप कहते रहते हैं कि बेटी उस लड़के की तो जा भी नहीं है, वो कहती है मुझे पसंद है। माँ बाप कहते हैं बेटी वो लड़का तो इतने घर है जिसको वो संभाल रहा है, उसकी तनख्वाह इतनी थोड़ी है और वो पढ़ा लिखा भी कम है। लड़की कहती है मुझे पसंद है, वो अपने तजर्बे के हिसाब से उसको कह रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं जी कि वो देखो वो तो हमें ऐसे थोड़ा सा गुस्से वाला भी लगा है, उसमें बर्दाश्त ही नहीं है लड़के में, तो तुम कह रही हो मुझे लड़का पसंद है। उस वक्त वो लड़की अंधी हो चुकी होती है, जिद में आ जाती है। और जब शादी होने के बाद अब क्या होता है, जब वो लड़के के घर में जाती है और फिर वो जनाब, क्योंकि उसकी जो सारी ग्रोथ है वो बहुत हाई होती हैं। एक्सपेक्टेशन कैसे होती हैं जी कि ये वो जो विलागर हैं पाकिस्तान के अमीर जो 20-20 लाख के बीवियों को पर्स ला के देते हैं, उन्होंने ये सारा माहौल ख़राब किया हुआ है। बिल्कुल। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर लेट्स से कि 25 से 30 लाख एक विलागर को बंदे देखते हैं। 25 करोड़ आबादी में से 18 करोड़ आबादी रात को ये विलाग्स देख के सोती है, जिसमें वो आज नई गाड़ी ले ली, आज ये। अब वो लड़की तो जनाब पहले तो इश्क में अंधी थी, बिल्कुल। अब वो खामद के पास गई तो जनाब उसने ख्वाब बहुत ऊंचे हो जाते हैं। ख्वाब भी, मुझे भी ये चाहिए, मुझे घुमाओ, मुझे फिराओ, मुझे होटल में खाना खिलाओ, मैंने स्नैपें लगानी है, मैंने रीलें बनानी है, मैंने स्टेटस लगाना है। अब वो लड़का अगर उसकी तनख्वाह लाख रुपया भी है, होटल में जाएगा तो 10-15 हज़ार बिल दे देगा, बाकी महीने के जो 29 दिन है वो कैसे गुजारेगा? हो सकता है उसके घर वाले भी उसी के मतलब या के खर्चे पे चल रहे होंगे। वो ये अब लड़की कह दे रही तुमने मुझे होटल भी नहीं लेके जाते, तुमने घर में कैद कर दिया है, तो मुझे ये भी नहीं करने देते, तो मुझे वो भी नहीं। इस्लामाबाद में रह रहे हैं, हो सकता है कि वो अपनी जॉब के सिलसिले में रह रहे होंगे, या फिर अब रेंट वगैरह देना, ग्रोसरी इतनी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव, बड़ा है। मतलब यह है कि इस किस्म का शहर है जहाँ लाइफ एक्सपेंसेस ज़्यादा है, घरों के खर्चे ज़्यादा हैं, हर चीज़ के ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन के। और बाकी रही सही हुकूमत में जो वो कैंसर बनी हुई है आवाम के लिए, और ऐसा कैंसर है कि ये इससे जान भी छूटने के चांसेस कोई नहीं लग रहे हैं। हम नहीं मरना तो मरना है, इन्होंने तो मरना भी कोई नहीं है, ऐसे ही लग रहा है। तो नाजरीन अब ये देखिए, ये जो इतने केसेस हो रहे हैं ना, सबसे पहली बात यह है कि इस नई जनरेशन में मुझसे सब लोग इत्तफाक करेंगे,
پیشنس نہیں ہے. پیشنس بالکل نہیں ہے. اڈیپٹیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ مری میں جاتے ہیں تو جیکٹ پہن لیتے ہیں, گھر میں آتے ہیں تو پتلے کپڑے پہن لیتے ہیں. غربت کی بھی اڈیپٹیشن ہوتی ہے. غربت میں بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, خرچے کم کرنے پڑ جاتے ہیں. پیسہ آتا ہے تو خرچ کریں, اگر پیسہ کم کما رہے ہیں تو اس میں گزارا کریں. یہ زندگی گزر ہی جانی ہے, پتہ نہیں چلنا کس نے کب مر جانا ہے, تو اس لیے اگر کم مل رہا ہے تو اس میں گزارا کریں. جب زیادہ اللہ رب العزت دے گا تو آپ کو, اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں, اللہ رب العزت زیادہ دیتا ہی دیتا ہے. ہاں جی. میں نے آج تک زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو انتہائی غریب پیدا ہوا اور انتہائی غریب مر گیا. ہاں جی. بس آتی ہے. کئیوں کے مطلب فار ایگزامپل ہمارا ایک پیریڈ تھا, مجھے یاد ہے کہ میں نے 1995 سے لے کے 2015 تک میرا مطلب جو 20 سال تھے میں نے زندگی کے سب سے زیادہ پیسہ کمایا الحمدللہ. لیکن اب اللہ رب العزت سے میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ذرا بیلنس میں رکھنا. تو اب میں اللہ کہہ رہا ہوں جی اللہ جی آپ بیلنس میں رکھنا, آپ تھوڑا زیادہ دیں, کیونکہ انہوں نے ہماری حکومت جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے لوگوں کو خودکشی کروانے کے اوپر, تو ہم خودکشی کرنا نہیں چاہ رہے. تو یہ ظالم لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اترنا نہیں ہے, تو یا اللہ ہمارے اب تو ہی پیسے بڑھا دے. تو اس لیے تو اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. برداشت نہیں کریں گے, طلاق ہوگی تو پھر کیا رشتہ ڈھونڈیں گے, ظاہر کیا کریں گے. اس کا مطلب جو آپ نے پہلے پیسہ خرچہ ہوا تھا وہ ضائع ہو گیا. کتنی چیزیں ہیں جو کہ سوچنے والی ہیں. ایسا مت کریں. تو یہ سارے فیصلے پہلے کر لیا کریں شادی کے, کہ جھوٹی انکم مت بتایا کریں نا, جھوٹے خواب لڑکی کو مت دکھایا کریں. لڑکی کو بھی چاہیے کہ ان سے پوچھ لے کہ بھائی میری یہ چوائسیز ہے, اگر تم پورے کر سکتے ہو تو میں تم سے شادی کروں گی. یہ چیزیں ساری پہلے طے کریں. کیونکہ اب جو ٹائم جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے, لڑکی نے بھی جاب کرنی ہے, لڑکے نے بھی کرنی اپنے ہے. ماں باپ کو ذلیل مت کریں, خاندان میں رسوا مت کریں, اور زمانے میں خود بھی رسوا مت ہوں. شادی بیاہ کھیل نہیں ہے. اس نئی جنریشن نے اس کو کھیل سمجھ لیا ہے. بالکل کمپرومائز کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں. بالکل. جزاکم اللہ خیر جی.